वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महत्तम समापवर्तक निकालने का आसान तरीका के बारे में। तो देखते हैं, हमारे पास नंबर्स है 16, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो नंबर्स हम लोग के पास है 16, इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 36 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, 16 का लसा ले लेते हैं, ठीक, मतलब एलसीएम ये हो गया। कैसे निकालेंगे, इस स्टेप का लाइन खींचेंगे, यहां लाइन खींचेंगे, 16 को हम लोग क्या कर देते हैं, यहां लिख देते हैं। अब उसके बाद दूसरा काम हमारा ये रहेगा बच्चों, इस नंबर को देखते हैं कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या। सम है तो सबसे छोटा सम से कटाएंगे, विषम है तो सबसे छोटा विषम से कटाएंगे, ठीक। देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है, तो सम से कटेगा 2, सबसे छोटा सम संख्या है, ठीक। अब देखना ये है 2 जिससे हमें डिवाइड करना है, और जिसको डिवाइड होना है वो क्या है, 1 है। तो 2 जो है 1 से बड़ा है, जो जिसको डिवाइड होना है वो बड़ा होना चाहिए, और जिससे डिवाइड होना है वो छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया है ना, जिससे डिवाइड होना है वो बड़ा हो गया और जिसको डिवाइड होना है वो छोटा हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को लेकर के चलते हैं। क्यों, 1 पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा ना भाई, इसलिए दोनों नंबर्स को लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा 16, और 16 हो गया तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है ताकि ये 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक। और इस 16 में इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम पढ़े हम लोग, 8 टाइम, ठीक है, 8 टाइम हम लोग पढ़े। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये भी सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चौक क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अगेन सम संख्या आ गया, 2 से ही कटेगा। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 ने 4 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और ये भी सम संख्या आ गया, अगेन 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 हो गए। बात क्लियर है, ठीक। अब देखो हम निकालेंगे 24 का लसा मतलब एलसीएम, ये हो गया। लाइन खींचते हैं यहां, और यहां पर 24 को लिख देते हैं, ये भी सम संख्या है, ठीक। तो सम से ही कटेगा, तो 2 से कटाते हैं, तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 ने क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, ये भी सम संख्या मिल गया। अब देखो सम से ही कटेगा 2। अब यहां पर फिर कॉन्सेप्ट आ गया, देखो ये 12 वाला, ठीक है, मतलब 2 जो है बड़ा है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक, और जिसको डिवाइड होना है वो क्या है, छोटा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 2 नंबर को लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज्यादा नहीं होना है, तो 2 छक्का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर सम संख्या मिल गई मुझे, तो 2 से ही कटेगा, 2 तिया 6 हो गया, ये मिल गया मुझे विषम संख्या। तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 होगा, ठीक। अब हम निकालेंगे 36 का, 36 का लसा मतलब हो जाएगा एलसीएम, क्या आएगा बच्चों, ये देखो 36 से यहां लिख दूंगा मैं, ये मेरा सम संख्या है तो सम से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है ताकि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 होगा। घटा देंगे, 1 बचा, इस 6 को यहां ले आते हैं, राइट साइड लिखना है, राइट, लेफ्ट साइड नहीं। अब ये 16 बन गया, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है ताकि 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। 8 टाइम में गया तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, 16 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया ना भाई। अब देखो सम संख्या आ गया, तो 2 से ही कटेगा, ठीक है। अब 2 से ही कटेगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा हो गया, और जिसको डिवाइड होना है वो छोटा हो गया, तो हमारा काम गड़बड़ा गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, ताकि इससे बड़ा बन गया ना भाई, 18 बड़ा हमारा 2 से, लेकिन 2 से 1 क्या था, छोटा था।
आप 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है ताकि 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 2 निया क्या हो जाएगा हमारा 18, 9 टाइम में जा रहा है तो 2 निया क्या हो जाएगा 18, और ये मिल गया मुझे विषम संख्या। तो 3 से घटाएंगे 3 तिया 9 होता है, अगेन 3 से घटेंगे, ये विषम संख्या है तो ठीक है, तो 3 एक कम क्या हो जाएगा 3 होगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों नंबर का जो फैक्टर है उसको 1 by 1 लिखते हैं। तो देखो 16 का जो फैक्टर है वो मिला है मुझे 2 into 2 into 2 into 2, देखो 2 2 2 2, ठीक। अब 24 का देखते हैं तो 24 का जो फैक्टर है वो भी क्या है मेरा 2 है एंड 2 है into 2 है into 3 है। अब देखते हैं 36 का जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 2 मिल रहा है, n2 मिल रहा है 2, n2 मिल रहा है 3, n2 मिल रहा है 3, ये इस टाइप का, ठीक। अब मैं आपको अभी बताया हूं पिछले वाले वीडियो में कि जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को हम लोग लेंगे, जो 16 को भी डिवाइड करे और वही नंबर 24 को डिवाइड करे, वही नंबर 36 को डिवाइड करे, ठीक है, वो हमारा HCF में गिनती आएगा। तो देखो ये 2 है, 2 जो है तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक। ये भी 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, नहीं डिवाइड कर रहा है। यहाँ देखो 2 है 3 है 3 है, मतलब तीनों में ऐसा कॉमन नंबर नहीं है ना भाई जो तीनों को डिवाइड करे। कौन सा नंबर है वो 2 और 2, तो हम लिख सकते हैं अतः HCF इक्वल टू मिल जाएगा 2 into 2, 2 बार 2 2 आया है, बाकी तो नहीं है, तो HCF इक्वल टू मिल जाएगा 2 दूने 4, ठीक। 2 दूने क्या मिल गया 4 मिल गया, और यही जो 4 है वो 16 एंड 24 एंड क्या है 36 का LCM है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।